सो हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं एलपीयू यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीटेक करना है तो उसके बारे में बात करूंगा। हमारे साथ और बात करने के लिए एक वहाँ के स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, ठीक है, जिनसे मैं काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स पे बात करूंगा और वहाँ के इंसाइट्स जानने की कोशिश करूंगा कि कॉलेज कैसा है, फैकल्टीज और स्टाफ कैसा है, कॉलेज इन्वायरमेंट कैसा है, कैंपस के अंदर कैसा है, आउटसाइड द कैंपस कैसा माहौल रहता है। कुछ जो मिथ है एलपीयू को लेके कि वहाँ का माहौल नहीं अच्छा रहता है, ड्रग्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स पे बहुत प्रेशर रहता है, तो ये सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है ये सब जानेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में प्लेसमेंट के बारे में कि कितनी कंपनीज आई, कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए इस बार, ठीक है, प्लेसमेंट सेल वहाँ का कैसा है, स्टूडेंट को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। एंड में उनकी तरफ से क्या एडवाइस है, ठीक है, वो भी उन्होंने शेयर किया हुआ है। तो वीडियो काफी हेल्पफुल होगी जो इस बार एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, या लेने का सोच रहे हैं या ले चुके हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है और वीडियो से हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे एटलीस्ट मुझे ये पता चलता है कि हाँ, कोई वीडियो मैंने बनाई है इतनी मेहनत से तो इससे लोगों की हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आगे मैं और इसी तरह की वीडियोस बना सकता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। मैं इसी तरह की कॉलेज रिलेटेड और प्लेसमेंट रिलेटेड, इवन अब मैं टेक से रिलेटेड भी वीडियोस बनाना शुरू करूंगा, क्योंकि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद मैं इस तरह से रिलेटेड वीडियोस भी इस चैनल पे आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना। ओके, रेडी। तो अभी हमारे साथ एलपीयू का एक स्टूडेंट्स हैं, उससे आज हम लोग बात करेंगे, एलपीयू के बारे में जानेंगे। तो भाई वेलकम टू माय चैनल। और पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दो कि आप कहाँ से हो और एलपीयू में कौन सा बैच है आपका, कौन सा कोर्स है, और फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। तो मैं रजत, मैं आई एम फ्रॉम लखनऊ और मेरा बैच 2021 से 2025 के बीच का है और मेरा कोर्स था बीटेक कंप्यूटर साइंस और मेरा माइनर था साइबर सिक्योरिटी। पहले कॉलेज के बारे में आप थोड़ा बता दो कि कॉलेज कैसा है, फैकल्टी और स्टाफ वहाँ का कैसा है। कॉलेज मतलब एज अ सच की मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है कॉलेज का, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। फैकल्टी भी कुछ फैकल्टी हेल्पफुल हैं, कुछ जैसे हर कॉलेज में होते हैं कि उतना ध्यान नहीं देते वैसे हैं। और स्टाफ तो मतलब मोस्टली कि मतलब फैकल्टी के अलावा जो बाकी स्टाफ है वो भी सब हेल्पफुल ही है। और सिक्योरिटी गार्ड का कैसा है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब वो तो उनकी रैंकिंग ऐसा लगता है कि फैकल्टी से ऊपर है। लाइक अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो वो आपको पकड़ के या आप पे यूएमसी लगा देंगे। यूएमसी केस होता है, अनफेयर मीन केस, अच्छा। या फिर इनडिसिप्लिन केस। तो उस पर या तो फाइन लगे या तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है आपने क्या किया है। जैसे मेरे पे खुद 2-3 बार इनडिसिप्लिन लगा हुआ था कि मैं बिना आईडी कार्ड के कॉलेज में अंदर बात किया था, मेरे पे 500 का फाइन लगा था। तो रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट है, इसके कुछ भी अगर ऊपर नीचे होगा तो वो लोग एक्शन लेंगे। हाँ, कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो एक्शन लेंगे। ठीक है। और हॉस्टल और मेस का क्या रिव्यू है, वो कैसा है? हाँ, मैं तो सिर्फ 2 साल ही हॉस्टल में रहा हूँ। तो हॉस्टल रूम्स ठीक है, लाइक अगर डिपेंड करता है आपको एसी लेना है कि कूलर लेना है। मतलब रूम तो हॉस्टल के ठीक है। मैथ्स मतलब एज पर माई प्रेफरेंस मेरे को उतना पसंद नहीं आया, पर बहुत बच्चे हैं जिनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता था। अभी तो काफी अपग्रेड हो गए हैं, जैसे नॉनवेज वगैरह का ऑप्शन आ गया। पहले प्योर वेज था, कैंपस में नॉनवेज अलाउड नहीं था, तो एक पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पे तुम नॉनवेज खा सकते थे, पर अब मैथ्स में भी ऑप्शन आ गए हैं, तो अभी तो इवॉल्व हो गया है। अच्छा। और जो हॉस्टल्स के रूम है तो वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह के लिए आते हैं और रेगुलर क्लीनिंग वगैरह का हाइजीन मेंटेन रखते हैं मेस में? हाँ, हॉस्टल के रूम्स में हमेशा मतलब हमेशा हर दूसरे दिन पे क्लीनिंग वाला आ जाएगा, या तो अगर आपको रोज कराना तो आप रोज बोल लीजिए, रोज आ जाएंगे। और मैथ्स में तो हमेशा सफाई रहती है। दैट्स गुड। कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब ओवरऑल कोई अगर नया स्टूडेंट आएगा, ठीक है, वो तो 12th पास करके आ रहा है, ठीक है, तो वो कैसा उसको इन्वायरमेंट वहाँ का उसके लिए सुटेबल रहेगा कि सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा? रैगिंग वगैरह होती है, सीनियर्स हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? ओके, तो मेरे को रैगिंग वगैरह की जब आपने बात की, तो रैगिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि अगर आप रैगिंग करेंगे और आप पकड़े गए तो आपको या तो इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे, ठीक है। और अगर कोई 12th का बच्चा आ रहा है तो उसके दिमाग में होना चाहिए कि वो क्या करने आ रहा है। मान लीजिए कि उसको जैसे इंटरेस्ट है म्यूजिक वगैरह में या फिर ऐसे मतलब कल्चरल उसमें चीजों में, तो उसके भी ऑप्शन हैं, आप उसमें जा सकते हो। एलपी बहुत सपोर्ट करता है इन सब चीजों में।
लाइक अगर आप सिंगिंग में हो तो आप सिंगिंग में एलपी को रिप्रेजेंट करो किसी बड़े स्टेज पे, तो आपको मतलब मार्क्स वगैरह ये सब वो लोग मैनेज कर देते हैं, ऐसा कुछ आपको दिक्कत नहीं होती है। और अच्छा। अगर आप पढ़ाई करना आ रहे हो तो स्टडी के अलग कम्युनिटी है पूरी अपनी, कि वो लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कि मान लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे किसी को वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो वो उस पूरी अलग कम्युनिटी हो गई, साइबर में इंटरेस्ट है पूरी अलग कम्युनिटी हो गई, तो हर चीज का ऑप्शन है, पर आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करने आ रहे हो लवली में। मतलब आपको पूरा सपोर्ट और पूरी फैसिलिटीज कॉलेज की तरफ से मिलेगी। हाँ, पूरी पूरा सपोर्ट और पूरी फैसिलिटी, और ठीक उसके बेनिफिट भी रहेंगे। अगर आप लवली को कहीं बड़े जगह पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, मान लीजिए कोई बड़ा हैकाथॉन हो रहा है पढ़ाई के साथ देख लें, अब वहाँ पे लवली को वो कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके भी पर्क्स आपको मिलेंगे ही, या आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे, या फिर आपकी अटेंडेंस जो कम हो गई है वो थोड़ा सा मैनेज कर दिया जाएगा। इन सब चीजों में लवली बहुत ध्यान देती है। ठीक है। ठीक है। आउटसाइड द कॉलेज क्या है, कॉलेज के बाहर का कैसा माहौल है? बहुत मैंने कोरा वगैरह पे पढ़ा है और सुना है कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, और उसका सराउंडिंग्स में मतलब ड्रग्स वगैरह का चीज़ें होती हैं। तो आप बाहर रह भी रहे हो, ठीक है, काफ़ी टाइम से, तो बाहर का क्या माहौल है वहाँ पे? कि कॉलेज में तो ठीक है, आपने बताया सब अच्छा है, सेफ़ है और रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर पर बाहर कैसा है? आप बाहर देखो, जैसे हर कॉलेज में रहता है कि बाहर कुछ ना कुछ बच्चे होते हैं जो नोटोरियस होते हैं, ड्रग्स वगैरह मतलब जो रहता है, वो लोग तो कहीं ना कहीं से अपना सोर्स ढूंढ लेते हैं। हम्म। अगर आप आपको आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि वो करना है कि नहीं करना है। हम्म। अगर आप मतलब ऐसी बहुत जगह है जो सेफ है, मतलब जहाँ पे कि ये सब नहीं है। और वैसे मतलब पहले माहौल बहुत खराब था, अब तो काफी ठीक हो गया है, क्योंकि अब तो रोज रात को पुलिस एक राउंड मारती रहती है, कोई भी ये सब करते हो पकड़ा जाए तो फिर वो ले जाती है। पर ऐसी चीज़ें मतलब हैं, मतलब हाँ, बाकी अगर कॉलेजेस से कंपेयर करें या बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो इधर पंजाब साइड में ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं कि आपको क्या लगता है कि आप मतलब लखनऊ में जैसे हो तो, और आपके दोस्त वगैरह भी शायद दूसरे कॉलेजेस से होंगे या सुनने में आता होगा, तो क्या लगता है कि इस साइड में थोड़ा ज़्यादा है या नॉर्मल है ऐसा? नॉर्मली है, मतलब ज्यादा ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लोकल्स का भी वो रहता है ना, इन्वॉल्वमेंट। हाँ हाँ। तो उस चक्कर में थोड़ा सा कि पंजाब तो वैसे ही उसी सब चीजों के लिए थोड़ा सा वो जाना जाता है, तो इसमें थोड़ा सा तो है, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा है, पर नॉर्मल है। अगर मतलब जैसे बाकी कोई कोई अगर चाहे जाना चाहे तो उसको मतलब आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, अवेलेबिलिटी है। हाँ, ये तो है। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ढूंढना है तो आप कहीं भी ढूंढ लेंगे, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपको कहाँ क्या चीज मिलेगा, तो वो मिल जाएंगी। हम्म। ठीक है। और एजुकेशन क्वालिटी के बारे में क्या कमेंट रहेगा कि आपका, कि एजुकेशन क्वालिटी वहाँ पे कैसी है? हाँ, एजुकेशन क्वालिटी मतलब कि पर्टिकुलर जैसे अपन कुछ सब्जेक्ट्स उठा लेते हैं, जैसे जो बेसिक सब्जेक्ट हो गए, लैंग्वेजेस हो गई, इन सब की ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर किसी डोमेन में जाना चाहते हैं, कि जो अपना डोमेन हो गया, जैसे डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी, तो उस हिसाब से मतलब डोमेन स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। पर अगर जैसे नॉर्मल आपको लैंग्वेज सीखनी है या फिर जो भी है, माई एसक्यूएल, ये सब चीजें, इन सब के लिए बहुत अच्छी फैकल्टीज है। पर डोमेन स्पेसिफिक कुछ मतलब फैकल्टीज बहुत कम है और बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए सबको इक्वल मतलब इक्वली वो नहीं मिल पाता है। तो मतलब कोर का जो चीज़ें हैं उसमें जाना ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कंपैरिजन टू कोई स्पेसिफिक डोमेन अगर चूज़ कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंटल हेल्थ पे है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ कैसी रहती है, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि वहाँ पे सुसाइड वगैरह हो गया था। तो क्या मतलब मेंटल हेल्थ पे कॉलेज ध्यान नहीं दे रहा है, या प्रेशर ज़्यादा है, या स्टूडेंट्स उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोग बीटेक करना है तो बीटेक में थोड़ा सा प्रेशर तो रहता ही है। हाँ। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कॉलेज में एक अलग सा डिवीजन बना हुआ है, स्टूडेंट मेंटल फैसिलिटी ऐसी कुछ करती है। तो अगर आपको कभी भी दिक्कत हो, वहाँ पे 24/7 मतलब वो काउंसलर बैठे रहते हैं। आप एक बार अपने उसमें यूएमएस से वो कर दीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, आप जाइए, उनसे बात करिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो प्रेशर तो हर जगह रहता तो है, पर फिर आप कैसे हैंडल कर रहे हो ना। ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं या क्यों हो रही हैं, क्यों हुई थी, इस पे क्या कहना है? ऐसी चीजें मतलब मैं कहता हूँ कि जैसे कोई बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बच्चा हो गया, जो कहीं भी किसी से बात करने के लिए थोड़ा सा डरता है, हम्म। पर उसके आसपास लोग हैं कि जो समझने वाले हैं, पर उसको लगता है कि वो नहीं समझेंगे। तो ये सब चीजें मतलब कि 2 केसेस तो ऐसे हुए थे मेरे सामने ही। पर मैं कहता हूँ कि अगर आपको बात करने के लिए कोई चाहिए, अगर आपको अपने फ्रेंड्स पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं है, तो आप सीधा सेशन बुक करिए। आपकी जो प्राइवेट बातें रहेंगी वो उस काउंसलर तक ही रहेंगी, वो कहीं बाहर नहीं जाएंगी। पर कुछ चीजों के लिए आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मतलब थोड़ा कॉलेज में कोई अगर नया बच्चे स्टूडेंट्स आ रहा है तो उसको डर के नहीं रहना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सामने आके उस बारे में बात करनी है ना? हाँ। ठीक है। यहाँ पे ऐसा है ना कि डीएसआर करके पूरा एक सेशन बना हुआ है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट रिलेशन, वो डिवीजन ऑफ स्टूडेंट सर्विसेज रिलेशनशिप करके है। तो आपको कोई भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम है, आप उसमें आरएमएस डालिए, वो आपको सोल्यूशन देंगे, या तो आप उसमें विजिट भी कर सकते हैं।
ठीक है ठीक है ठीक है। कॉलेज के बारे में थोड़ा क्वेश्चंस पूछा, अब मैं थोड़ा आपके बारे में पूछता हूँ कि आप अपना ये बताओ कि 12th जब ख़त्म किया तो उसके बाद फिर एलपीयू कैसे चूज़ किया, उसके बाद एलपीयू में क्या रैंक आई थी, क्या कैसे ये चूज़ किया, उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जर्नी कैसी रही? ओके, तो मैंने 12th खत्म किया तो उस टाइम कोरोना चल रहा था, तो मैं वही कोरोना पास बैच बैच का हूँ। तो मैं कॉलेज ढूंढा था कोई अच्छा कॉलेज, तो मैंने काफी सारे कॉलेज देखे थे, पर मेरे को एलपी का जो यूएसपी लगा था उसका था एक वो सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम जो यहाँ पे है, जिसमें कि आप अपना 2 साल यहाँ लवली में करो, 2 साल किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में करो। तो मेरे को किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में करने का मन था, तो मैंने वो सोच के यहाँ पे मतलब एडमिशन लिया था कि इसमें ये फैसिलिटीज है। तो मैं यहाँ जब आया तो फर्स्ट ईयर तो हमारा ऑनलाइन निकला, तो मैंने जब ज्वाइन किया तो सेकंड ईयर में हम लोग बेसिकली यहाँ पे आए थे। तो सेकंड ईयर में आए तो थोड़ा सा समझ में आया सब कुछ कैसे चलता है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़े से अपने फ्रेंड बनाए, तो फिर हमको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा टाइम लग गया कि क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। तो जो हमने सेकंड ईयर में ऑप्शंस एक्सप्लोर किए अपने, वो थर्ड ईयर में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किए। लाइक मैं अपने हॉस्टल का प्रेसिडेंट था, हम लोगों ने काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा हॉस्टल की तरफ से, हम लोग जीते भी, बहुत सारी चीजों में पार्ट लिया। और थर्ड ईयर में मोस्टली हम लोगों ने मतलब कि जो इवेंट्स हो रहे थे वो ऑर्गेनाइज कराए, उनमें पार्ट लिए, हैकाथॉन्स हो गए, मतलब काफी सारी चीजें हम लोगों ने पूरा थर्ड ईयर में की। ठीक है। प्लेसमेंट प्रोसेस क्या है, मतलब प्लेसमेंट प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, और फिर प्लेसमेंट ट्रेनिंग वगैरह कैसी होती हैं? एकेडमिक्स के साथ प्लेसमेंट होता है या एकेडमिक्स अलग रहता है, प्लेसमेंट अलग रहता है, और अगर साथ में होता है तो कैसे इसको मैनेज किया जाता है? प्लेसमेंट अपना स्टार्ट हुआ था थर्ड ईयर से। थर्ड तो ईयर में जो पहले रजिस्ट्रेशन होता होगा? हाँ रजिस्ट्रेशन होता तो होगा, उसके लिए मतलब कि फीस कंपनी लगती है? आपको शो होने लग जाती है अभी। क्या चीज़? आपको थर्ड ईयर में ही कंपनी शो होने लग जाती है। अच्छा अच्छा, तो उससे पहले क्या प्लेसमेंट के अलग से रजिस्ट्रेशन होता है फीस दे के? हाँ हाँ, मेरे टाइम पे जब मैंने रजिस्टर किया था तो 14,000 फीस लगी थी अपनी। हाँ ठीक बट है अभी तो शायद बढ़ गई है, पर आपको थोड़ा फी पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद तो क्या प्लेसमेंट ट्रेनिंग कैसे होती है, और प्लेसमेंट के लिए वो लोग कैसे, कॉलेज कैसे तैयार करता है प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स को? ओके, तो मान लीजिए कि जैसे अपन ने थर्ड ईयर से अपन ने रजिस्टर कर लिया, तो जो अपना जून जुलाई का समर टाइम आता है उसमें प्रॉपर क्लासेस लगती है 9 to 5। ठीक है, आपको उसके लिए मतलब पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी। थर्ड ईयर में भी 9 to 5 क्लासेस लगेंगे समर टर्म में, और फोर्थ ईयर में भी, मतलब फोर्थ ईयर की जो जून जुलाई आता है अपना सेशन थर्ड ईयर खत्म करने के बाद। तो उसमें क्या होगा, आपको पूरी हर चीज की तैयारी कराई जाएगी, एनालिटिकल से लेके जो अपने कोर सब्जेक्ट है उनकी। इंटरव्यू के लिए भी वो किया जाएगा, मॉक इंटरव्यूज होंगे। ठीक है और क्या बोलते हैं, जब अपन ने ये सब कर लिया, अगर हमको उनको लगता है कि अब बच्चे रेडी नहीं है, जैसे कि वो टेस्ट लेते हैं हर, मतलब कि जैसे प्लेसमेंट क्लास खत्म हुई उसके बाद टेस्ट हुए बहुत सारे, एमकैट हो गया, कोफ्यूट्स हो गया, उसमें अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं उनकी, जैसे मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लगी अपनी नॉर्मल, तो सैटरडे को भी क्लासेस लगेंगी प्लेसमेंट क्लासेस। अच्छा ठीक है। हाँ और मैंने ये भी सुना है कि एक मतलब हर स्टूडेंट का एक मेंटोर या गाइड जैसा होता है जो कि रेगुलर टाइम पे रेज्यूमे उनका बनवाता है और उनको गाइड करता है, तो ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ हाँ, ऐसा भी है। एक मेंटर, हम हर स्टूडेंट को एक मेंटर असाइन किया गया है, जो आपको रेज्यूमे से लेके आपका मॉक इंटरव्यू देखता है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, रेज्यूमे बनाने में दिक्कत आ रही है, फिर कोई भी और प्रॉब्लम है, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, तो वो लोग सोल्यूशन जल्दी निकाल लेते हैं। ठीक है। कोई अगर बीटेक कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो उसका अल्टीमेट गोल रहता है कि उसको प्लेसमेंट लेनी है, राइट? तो मतलब कॉलेज में आने के बाद बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, बट लास्ट में जब कोई प्लेसमेंट में जा रहा है तो उसको कैसा रहता है, कंपनीज मतलब पे कैसा उसको रहता है, मतलब आपके अकॉर्डिंग वो गुड है या बेटर, मतलब क्या स्केल उसको, लेवल क्या रैंक करेंगे? तो देखिए, जैसे कि अब क्या नाम है, बच्चा ने अपना पूरा अपने कंप्लीट किया, ठीक है, कंपनीज आ रही हैं, हर हर चीज के लिए आएंगी, कि सेल्स हो गई, टेक हो गई, सेमी टेक हो गई। तो आपको डिसाइड करना आपको किस में जाना है। मान लीजिए आपने टेक डिसाइड किया, तो आपने उसमें रजिस्टर किया, आपका पहले जो राउंड्स होते हैं, जो कंपनी की तरफ से राउंड होते हैं, आपको क्लियर करना है। उसमें बेसिकली जैसे मैंने अभी तक कंपनी देखी है, डीएसए वगैरह पे ज्यादा फोकस करती हैं कि मतलब आपको डीएसए आना चाहिए, कोडिंग क्वेश्चन रहते हैं ये सब। ठीक है, तो आपने राउंड्स क्लियर किए तो आपको इंटरव्यू तक ले जाएंगी। और क्या बोलते हैं, इंटरव्यू तक ले जाने के बाद अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया इंटरव्यू में, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब प्लेसमेंट के लिए लवली बहुत सारी कंपनीज आएगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको कंपनीज कम पड़ेंगी तो या फिर कम पैकेज वाली आएंगी। देता है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज काफी देगा, पर आपको ये डिसाइड करना होगा आपको किस स्पेसिफिक, मतलब आपको मतलब डेवलपमेंट में आना है कि जो आपको पसंदीदा रहेगा आप उसमें चूज कर सकते हो। कंपनीज तो काफी आएंगी। ठीक है। अभी तक कितनी कंपनीज आई हैं इस ईयर? इस ईयर तो शायद अराउंड 1,000 के अराउंड कंपनीज आ गई हैं। और कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं?
स्टूडेंट्स मतलब पहले ये बताओ कि 60% ऑलमोस्ट। कितने मतलब इस ईयर कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड दिस ईयर? हमारे बैच में शायद अराउंड 4000 स्टूडेंट्स थे, और वो उनमें से मान लीजिए कि 98% लोगों ने रजिस्टर किया था प्लेसमेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किए थे, मैं उस हिसाब से अपना वो लेके चल रहा हूँ। तो 98% ने रजिस्टर किया था, और उस 98% से मान लीजिए आप 70% बच्चों की प्लेसमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो एवरेज पैकेज उनका कितना है? हाँ, एवरेज पैकेज जो गया है इस बार, तो वो गया है 6 to 7 लाख रुपीज। 6 to 7 लाख, जो काफ़ी अच्छा है मतलब फिर तो। हाँ और एडमिशन लेते टाइम कुछ स्कॉलरशिप का भी होता है, तो हाँ। उस बारे में थोड़ा बता दूं। वो एलपी नेट्स अपन देते हैं, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या नाम है डिसाइड होता है कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। तो वहाँ पे बेसिकली 3 या 4 कैटेगरीज हैं, तो उस हिसाब से जैसे 50%, 40%, 30% और 20% ऐसी स्कॉलरशिप रहती है। तो मैं तो 30% वाली कैटेगरी में था, तो मेरे को उस हिसाब से स्कॉलरशिप मिली थी। अगर आप टोटल फीस आर्मी का पर्सनल, 30% स्कॉलरशिप में हो जाएगा। हाँ, ठीक है। और अगर आप आर्मी पर्सन मतलब आर्मी के क्या नाम है, आपके पेरेंट्स वगैरह आर्मी में, तो उनके लिए एक अलग से स्कॉलरशिप भी है, तो मतलब इस 30% के ऊपर भी वो लगती है। अच्छा अच्छा, कुछ मैंने कोरा पे पढ़ा हुआ था कुछ क्वेश्चंस, तो वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? तो उसमें एक स्टूडेंट ने लिखा था एलपीयू इज़ गुड बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज हेयर आर बिलो स्टैंडर्ड लेवल। तो इस पे क्या कहना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। लाइक अगर आप खुद ही नहीं ध्यान मतलब फैकल्टी से बातचीत नहीं करोगे, तो फिर वो आपकी कहाँ तक हेल्प करेगा, क्योंकि सब पे अपने वो हैं स्टैंडर्ड लेवल में। तो उनको लगता है कि फैकल्टीज को कुछ नहीं आता है, पर बहुत सारे ऐसी फैकल्टीज उनको बहुत ज्यादा अच्छा आता है। हम्म। तो अगर आपको खुद मतलब आपको कोई प्रॉब्लम, तो आपको उनके पास जाना होगा। ऐसा तो नहीं है कि फैकल्टी अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि मुझको भी कई बार कुछ चीजों में प्रॉब्लम है तो मेरे को जाना पड़ा है। ये रहता है कि उनकी क्लासेस लगी हुई हैं, कि लगे थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि फैकल्टी से मिलने में, क्योंकि टाइम टेबल उनका फिक्स रहता है। अगर आप टाइम टेबल देख के नहीं आओगे, तो आपको बार बार आना जाना पड़ेगा। ठीक है। एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है कि एलपीयू जो है हॉस्टल्स के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है, तो ऐसा कुछ है? मतलब उस लेवल के हॉस्टल्स नहीं है बट फीस ज़्यादा है, और एकेडमिक्स की भी फीस ज़्यादा है, और फिर ये लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके उसको कम कर देते हैं। तो ऐसा फीस हाँ, मतलब जिस हिसाब से मतलब उसका लेवल है उस हिसाब से फीस ज़्यादा है, ऐसा है लगता है कि आपको? हाँ, हॉस्टल की फीस तो थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब जो लेवल है कि उसके हिसाब से थोड़ा सा फीस हॉस्टल्स की काफी ज्यादा है। मतलब कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए 4 सीटर है, तो मैं उस टाइम पे 80,000 देता था 4 सीटर के लिए 10 महीने के लिए। तो 8,000 मेरे को पर मंथ पड़ा है, जिसमें मैं एक रूम में हम 4 लोग रह रहे हैं। उसके कंपैरिजन में मतलब वो उतना बड़ा रूम नहीं है कि मतलब उतना अच्छा रूम नहीं है कि हमको मतलब इतना पैसा लगा जाए, कम है। ठीक है। और क्या अगर वैसे लवली फीस की, क्या है हॉस्टल हाँ की? जी, हाँ जी, हॉस्टल की फीस क्या है? अभी तो शायद बढ़ गई है। लाइक अगर 4 सीटर लेना है तो शायद 90,000 है हम्म। 10 मंथ्स की। इसमें मेस और इंक्लूडेड है? नहीं, मैथ्स इंक्लूडेड नहीं, मैथ्स का अलग से है। मेस का कितना है? मैथ्स का 40,000 है 10 महीने का। अच्छा अच्छा। उसमें 4 टाइम का आपको वो मिलेगा मील, ठीक। ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक और डिनर। और खाने का आपने क्या बताया था, मतलब उतना अच्छा नहीं रहता है, या पहले अच्छा नहीं था अब थोड़ा इन लोगों ने बेटर किया हुआ है? हाँ, अब इन लोगों ने थोड़ा सा बेटर किया हुआ है, ठीक। काफी इंप्रूवमेंट है, क्योंकि बहुत बच्चे कंप्लेन कर रहे थे, तो अथॉरिटीज ने अपना जो वेंडर था उसको चेंज किया इस बार। तो अभी नया जो अपना सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो उसमें वो अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओनली दोज स्टूडेंट हु हैव सीजीपीए अबव 6.7 कैन रजिस्टर फॉर द प्लेसमेंट। नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बेसिकली अगर आपकी कोई बैकलॉग या फिर रीअपियर नहीं है, तो आप वो कंपनी में रजिस्टर कर सकते हो, आपकी चाहे सीजीपीए 6 से कम ही हो। कोई ऐसा मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है सीजीपीए का? नहीं, नहीं। ठीक, मतलब ये इन्फॉर्मेशन गलत है ना? हाँ, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर आपका रीअपियर है तब भी आप रजिस्टर कर सकते हो। कुछ कंपनी होती है जो 1, 2, 3 रीअपियर तक ले लेती हैं, तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी भी। पर ऐसा कोई लवली की तरफ से ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप नहीं रजिस्टर कर सकते। कंपनी की तरफ से ऐसा क्राइटेरिया, जैसे कुछ कुछ कंपनीज आती हैं वो बोलती हैं कि हमें सिर्फ 9 सीजीपीए से जो ज़्यादा है वो चाहिए, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसा कुछ भी ऐसा भी है कि कुछ कंपनीज हैं जो लेती हैं, पर मैक्सिमम कंपनीज है कि जो अगर आपकी रीअपियर बैकलॉग नहीं है, तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो, आपकी सीजीपीए 5 ही क्यों ना हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज प्लेसमेंट इज अराउंड 3.5 एलपीए इन कंपनीज लाइक कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस। ऐसा एक स्टूडेंट ने लिखा था कोरा पे। हाँ, लाइक अगर इन 3 कंपनीज का देखा जाए, तो जो ये लोग मतलब ऑफर करती हैं, वो इतना ही करती हैं कि 3.5 से 4 तक में।
पर क्या नाम है, अगर आप अच्छा मतलब जैसे उसमें टीसीएस वगैरह में निंजा विंजा का ऑप्शन रहता है, डिजिटल का ऑप्शन रहता है, अगर आप वो क्रैक करें तो रहता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो ये जो एवरेज प्लेसमेंट बोल रहा है, ये सिर्फ इन कंपनीज का बोल रहा है, ना कि ओवरऑल, राइट? हाँ, इन कंपनी का बोल रहा है, ना कि ओवरऑल। ठीक है। सम ऑफ द स्टूडेंट डू गेट गुड प्लेसमेंट, लाइक दिस ईयर 4 स्टूडेंट्स गेट 28 LPA पैकेज फ्रॉम अमेजोन। ये शायद मेरे को ये नहीं श्योर है किस ईयर की बात कर रहा है, तो आप ये बताओ कि अमेजोन, गूगल जैसे कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनीज भी आती हैं और स्टूडेंट्स को ले जाती हैं LPO से? हाँ, ये कंपनी भी आती है और ले जाती है। जैसे कि इस बार मेरा एक फ्रेंड है, उसका माइक्रोसॉफ्ट में हुआ था 51 lakhs में। एंड अमेजोन तो शायद इस बार नहीं आई थी। अमेजोन तो मतलब ऑन कैंपस नहीं आई थी, ऑफ कैंपस रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे। और गूगल भी इस साल मतलब ऑफ कैंपस के लिए आया था, कि उसमें इन कैंपस नहीं आया था, पर माइक्रोसॉफ्ट इस बार आया था ऑन कैंपस। ठीक है, मेरी तरफ से तो इतने ही क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जूनियर्स को? और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक्डइन वगैरह दे सकता हूँ, जिससे अगर कोई कनेक्ट करना चाहे तो आपसे कनेक्ट कर सकता है। तो मैं तो जूनियर से ये कहना चाहूंगा कि भाई 12th पास करके लवली में आ रहे हो, पहले 2 साल आप पूरा ऑप्शन को एक्सप्लोर करो, आपको क्या करना है। और आपको मतलब कि यहाँ पे लवली में आके आपको किसी चीज के लिए रोका नहीं जाएगा। अगर आपको जो करना है, आपको पसंदीदा चीज है, आप वो कर सकते हो। हर चीज के लिए अपना पूरा कम्युनिटी है, आप उसको ज्वाइन करो, आप उनको फाइंड करो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, जैसे रीअपियर से आ गई है, तो इन सबको प्रेशर नहीं लेना है। अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स से बात करो। अगर पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे हो तो जहाँ पे हैप्पीनेस सेल है उसमें जाके आप बात कर सकते हैं। सुसाइड डिसाइड कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि मैं 2 बार अपनी आंखों से देखा हूं, तो मैं वो चीज जानता हूं कि बहुत ज्यादा वो रहता है। लवली अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती है कि टाइम टू टाइम मेंटर्स भी घर पे कॉल करते रहते हैं कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो लाइक आपको हर फैसिलिटीज दी जाएगी, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। मैं तो कहूंगा यहाँ पे आ रहे हो तो एक्सप्लोर करो अच्छा खासा, 2 साल तो एक्सप्लोर करो अच्छे से, अपनी सारी हॉबीज जो हैं उसके पे काम करो, और बाकी 2 साल पढ़ाई करो, क्योंकि प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है। ठीक है। और एक चीज़ कि हॉस्टल में रहना बेटर है कि बाहर रहना बेटर है, पीजी बाहर ले? अगर हाँ, तो अगर आप अभी नए ही आए हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा पहले 2 साल हॉस्टल में रह के हॉस्टल का एक्सपीरियंस लो, बाहर का एनवायरनमेंट पता करो कि कैसा है। लाइक अभी तो काफी ठीक है, पहले उतना ठीक नहीं था। तो उसके बाद आप अपनी क्या नाम, यहाँ पे भी कुछ एरियाज डिवाइडेड हैं, जैसे एक अपना पूरा लॉगेट हो गया, एक ये मेन गेट साइड वाला हो गया, या फिर एक ग्रीन वैली हो गया। तो वो क्या नाम है, आपको कहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है, कहाँ से पास पड़ेगा, कहाँ से जो आपको सही लगेगा, आप उस हिसाब से डिसाइड करो आपको बाहर रहने के अंदर रहना। ठीक है। और बाकी बाहर का मतलब क्या, बाहर घूमने के लिए चीज़ें हैं कि बाहर नॉर्मल है, गांव जैसा है, या उतनी बाहर फैसिलिटीज़ नहीं है? और अंदर कैसा है कि मतलब शॉपिंग मॉल वगैरह और बेसिक नीड से लेके हॉस्पिटल्स वगैरह ये सब चीज़ें अंदर हैं? और बाहर अगर कोई रह रहा है तो जो बाहर रह रहा है उसको अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो अंदर वो जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हाँ, तो बाहर पहले मैं आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि बाहर मतलब एज अ हाईवे पे जैसे होते हैं कॉलेजेस, वैसे ही है। सारी फैसिलिटीज हैं कि लाइक आपको रात को 3-3, 4-4 बजे तक अगर आपको भूख लगे आपको खाना मिल जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, जो नॉर्मल बेसिक नीड्स है वो बाहर अवेलेबल है। अंदर भी अपना पूरा यूनिमॉल है जिसमें सारी चीजें अवेलेबल है, लाइक क्लोथिंग से लेके एवरी स्टेशनरी सब। कहीं बाहर अगर आप अंदर रहे तो आपको कोई भी चीज खरीदने के लिए बाहर नहीं आना पड़ेगा। ठीक है। हॉस्पिटल भी आपका अंदर ही है, अपना यूनि हॉस्पिटल। ठीक है, और अगर कोई बच्चा बाहर रह रहा है, उसकी तबीयत रात पे खराब हुई, तो आप अंदर हॉस्पिटल में फोन करो, आपको एम्बुलेंस आएगी, ले जाएगी। अच्छा, ये तो और फिर आपको आपका इलाज करके आपको वापस ड्रॉप भी कर देगी। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बाहर रह रहे हो। कुछ भी अगर मतलब छोटी से छोटी चीज का अगर हॉस्पिटल में जाके हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं या अपना चेकअप करवा रहे हैं तो उसका चार्जेस पड़ते हैं? आपको सिर्फ मेडिसिन के चार्जेस देने हैं, चेकअप कोई चार्जेस नहीं होता है। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट का कैसा है? ट्रांसपोर्ट मतलब कि लवली के बाहर का भी आप ट्रांसपोर्ट बताओ कि मतलब अगर कोई रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से आ रहा है तो कॉलेज तक जाने के लिए कैसा ट्रांसपोर्ट है? और कॉलेज के अंदर हॉस्टल से एकेडमिक ब्लॉक जाना है या मेस जाना है तो उसके लिए भी क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं कि नहीं है? और अपने व्हीकल अलाउड हैं कि नहीं है, ये बताना। जैसे कि अपन रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से आ रहे हैं, तो अगर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं आपको ऑटोज मिल जाएगी, बस मिल जाएगी बहुत इजीली, चाहे फगवाड़ा से हो चाहे आप जलंधर से आइए। और एयरपोर्ट तो अपना अमृतसर में, तो जलंधर साइड में है नहीं, तो आपको फिर वो थोड़ा सा अपना मैनेज करना पड़ेगा। तो और बाकी अंदर ई रिक्शा चलते रहते हैं। अगर आपको मेन गेट से हॉस्टल तक जाना है या एकेडमिक ब्लॉक तक जाना है तो ई रिक्शा चलते रहते हैं। 15 रुपीज लगता है, कहीं भी जाना पूरे कैंपस में 15 रुपीज में आपको छोड़ देगा वो। अच्छा। और मेस जो है वो हॉस्टल के अंदर ही रहती है, आपको बाहर कहीं जाना पड़ेगा।
ठीक है। मतलब अगर मैथ्स आपने लिया तो आपको हॉस्टल के बाहर नहीं जाना है। ठीक है। और अपना और बाकी व्हीकल अलाउ है कि नहीं है अंदर, कॉलेज के अंदर चलाना, या नहीं अलाउ है? अपना व्हीकल अलाउड है, पर पार्किंग के चार्जेस लगते हैं, ये लोग अपना पार्किंग का चार्जेस देते हैं कि कुछ कुछ। और अगर आपको अपना व्हीकल ले जाना मतलब क्योंकि सारे ब्लॉक पास में है तो आप पैदल चल के जा सकते हो, कि आपको थोड़ी दूर के लिए तो आपको अपनी बाइक या कार नहीं निकालनी पड़ेगी। पर अगर आपको अपने बाहर कहीं जाना है तो आपको अपना गेट पास बनवाना पड़ता है। हॉस्टल से अपना लीव स्लिप लेके गेट पास लेके आप बाहर जा सकते हो व्हीकल लेके, फिर वापस जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आपको जो पार्किंग चार्जेस हैं क्या नाम है हॉस्टल में खड़ी करने के, वो देने पड़ते हैं। ठीक है। और जैसे आपने बोला चार्जेस पड़ते हैं, तो कॉलेज में अगर कुछ इवेंट वगैरह हो रहा है या कॉलेज कुछ ऑर्गेनाइज करा रहा है, चाहे वो वर्कशॉप हो, हैकाथॉन है, या कोई बाहर से स्पीकर आ रहा है, तो उन सब चीज़ों में अटेंड करने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए भी क्या फीस पड़ती है कुछ, कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? जैसे कोई स्पीकर आ रहा है कि मान लीजिए कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर या कोई भी आया, तो आपको उस चीज को अटेंड करने के लिए कोई फीस नहीं है, वो तो फ्री रहता है अपना। पर अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई इवेंट करा रही है, मान लीजिए कि कोई क्या नाम गेमिंग इवेंट है या फिर कोई हैकेथॉन है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन इवेंट है जो अपने स्पॉन्सर्स लाई है या फिर जो भी प्राइजेस देगी, उसके लिए वो लोग थोड़ा सा फीस सकते हैं। ठीक है। बाकी फेस्ट वगैरह का कैसे, वहाँ पे कुछ फेस्ट वगैरह होते हैं? मतलब फेस्ट वगैरह तो दोनों चलते फेस्ट रहते हैं यहाँ पे। अच्छा होता रहता है। हाँ, ठीक है। इस बार कौन कौन से सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर वगैरह आए हैं, जो बेस्ट ऑफ योर नॉलेज कौन कौन से आए हैं? इस बार तो क्या नाम काफी लोग आए थे, क्या नाम है पिछले काफी साल ज्यादा भर में वो। आप जब से हो यहाँ पे, मतलब कौन कौन आप देखे हो, कौन कौन आए हैं? मैं तो MS धोनी को देखा हूँ, दर्शन रावल हो गया, भुवन बाम, हर्ष बेनीवाल, और ये क्या नाम है ये भारत के फाउंडर वो अश्नीर ग्रोवर, हम्म। और मतलब काफी ज्यादा वो आए एक्टर्स और एक्ट्रेस और क्या नाम है बाकी इन्फ्लुएंसर। और जैसे वहाँ पे पंजाबी है, तो पंजाबी सिंगर्स और पंजाब का कितना इन्फ्लुएंस है वहाँ पे? यहाँ पे तो मोस्टली मतलब लोग जो है वो पंजाबी में भी बात करते हैं, पर अगर आपको दिक्कत हो रही तो हिंदी या फिर इंग्लिश में भी बात कर लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है, लाइक लोकल अपना वो रहता ही है। हाँ ठीक। तो कभी आपको ऐसा लेफ्ट आउट या ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा तो किसी लेवल पे फील हुआ कि नहीं हुआ? डिस्क्रिमिनेशन तो लाइक अगर आप पंजाबी में बात करो किसी से यहाँ पे लोकल में, अगर आप बस में जा रहे हो, अगर आपको सीट नहीं मिली, अगर आप थोड़ा सा पंजाबी में बोलोगे तो आपको प्रेफरेंस देंगे वो लोग अच्छा अच्छा। कि ये तो अपने साइड का ही है। ये तो है थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तो है थोड़ा सा। ठीक है। और कॉलेज के अंदर भी है ऐसा कुछ, मतलब ना कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स ऐसा के कुछ बीच नहीं, में या स्टूडेंट्स के बीच में? ना ऐसा कुछ नहीं, कॉलेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज के अंदर आप मोस्टली इंग्लिश में बात करते हो तो सभी इंग्लिश में बात करते हैं या हिंदी में। अच्छा ठीक है। और कुछ कहना है तो बताओ कुछ, अगर नहीं और तो मतलब कुछ नहीं, ऐसा बाकी कुछ है जो मुझसे रह गया हो और दूसरों को पता होना चाहिए, तो वो अगर कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज बढ़िया है, मतलब रिव्यूज जैसे ऑनलाइन मैंने भी देखे हैं, मतलब उतना बुरा भी नहीं है कि आपको नहीं आना चाहिए। आओ, बहुत सारी चीजें हैं, आपको अपनी लाइफ किधर लेके जानी हो आपको डिसाइड करना है, उस पर कॉलेज कुछ नहीं कर सकता है। कॉलेज आपको बिठा के समझा सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट आप ही को करना पड़ेगा इन द एंड। एक और चीज़ कि कॉलेज को आप रैंक कहाँ पे करोगे? जैसे IIT NIT, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं, तो उसमें मतलब कहाँ पे रैंक करोगे? मतलब क्या प्रेफरेंस रहनी चाहिए कोई स्टूडेंट की कि कब उसको LPU को चूज करना है? हाँ ओके, अगर आप क्या नाम है आपका किसी IIT NIT या बिट्स में नहीं हुआ है, तो एज अ प्राइवेट कॉलेज लवली की रैंकिंग फर्स्ट पे आती है पूरे इंडिया में, तो फिर उस हिसाब से आपको लवली ही आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पे मैं प्राइवेट कॉलेजेस में बात करूँ, कुछ अच्छे कॉलेजेस की, ठीक है, तो मेरे पास भी बहुत बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसमें VIT है, मणिपाल है, बिट्स है हमारा, फिर LPU है, गलगोटिया है, और इधर महाराष्ट्र के कुछ कॉलेज हैं और नोएडा के कुछ कॉलेजेस हैं, तो इसमें हाँ। तो जैसे कि आपने बिट्स तो हटा दीजिए, क्योंकि बिट्स तो एक अलग ही वो है नाम है। ठीक है। हाँ, बिट्स के अलावा जैसे VIT, मणिपाल, गलगोटिया या फिर लवली हो गया, तो क्योंकि आप SRM भी है, CU भी है, तो आप एक बार आपको कंफर्टेबल के हिसाब से लाइक अगर आप फी स्ट्रक्चर भी सबका अलग अलग है। मेरे हिसाब से जहां तक मैंने अपने एडमिशन के टाइम पे देखा था, मेरे को लवली का ही फी थोड़ा सा कम लगा था बाकी कंपैरिजन। इवन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का फीस भी ज्यादा था लवली से उस टाइम पे 2020 में। तो अगर आप फी के चक्कर में डिसाइड कर रहे हैं तो फिर लाइक फी ले लीजिए, प्लेसमेंट्स ले लीजिए और थोड़ी डाइवर्सिटी ले लीजिए। इसमें तो लवली नंबर 1 है।
और अगर आपको लग रहा है कि आपको होम टाउन के पास रहना है, तो फिर आप होम के टाउन के पास, जैसे कि लखनऊ के पास गलगोटिया वगैरह हो गया, मतलब ये अपना हो गया नोएडा वगैरह साइड में अमेठी हो गया, तो इन सब चीजों में आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पर अगर आपको अच्छा डाइवर्सिटी चाहिए, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि मेरे को ये चीज नहीं सीखना, मेरे को ये चीज में भी जाना है, तो आप लवली आए बेटर और ऑप्शन। वीआईटी, वेल्लोर और लवली में? हाँ, वीआईटी, वेल्लोर और लवली में, लाइक मेरा एक फ्रेंड है वीआईटी में। वीआईटी अच्छा है, बट लाइक मैं वही बोलूंगा कि फीस उसकी बहुत ज्यादा है। पर उसमें भी कैटेगरीज रहती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 1 की फीस शायद कुछ कम रहती है, मतलब फीस का अगर कंपैरिजन हटा दें, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्योंकि आप बीटेक कर रहे हो तो कई सारे टाइम पे ऐसा पड़ा होगा जहाँ पे वेल्लोर के स्टूडेंट से शायद इंटरेक्ट हुआ हो, या आप कॉलेज कुछ इवेंट वगैरह होते हैं जिसमें अदर कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि अदर कॉलेजेस से इंटरेक्ट करने का मौका मिला? मेरे को तो ऐसा अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि इवेंट्स हुए हैं पर मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है। बट लाइक अगर वीआईटी में मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मतलब बताता रहता है कि वहाँ पे भी मतलब लवली जैसे इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो सब भी वहाँ पे भी है। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी उस टाइम पे, ये क्या डिसाइड करना है क्या नहीं। ठीक है, ठीक है। और ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है सीयू और एलपीयू, तो इसमें आप थोड़ा क्लियर बताओ कि कौन सा मतलब बेटर है, डायरेक्ट की एलपीयू या सीयू? दोनों किसी को मिल रहा है तो किस में जाना चाहिए? ओके, सो मैं तो इस चीज में कहूंगा कि आप सीयू ना जाके एलपीयू जाइए, क्योंकि एलपीयू के प्लेसमेंट सीयू से काफी अच्छे हैं, लाइक तो मैंने देखे हैं। और ओवरऑल रैंकिंग भी एलपीयू की सीयू से काफी अच्छी है, प्लेसमेंट और क्या नाम है, सपोर्ट भी काफी अच्छा, मतलब एलपीयू उनको सपोर्ट बहुत ज्यादा करेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर किसका अच्छा है, सीयू का कि एलपीयू का? इंफ्रास्ट्रक्चर सीयू का अच्छा है। अच्छा, मतलब एलपीयू अभी इस चीज में, पर एलपीयू का भी काफी बड़ा कैंपस है और फैसिलिटीज हैं, बट अभी थोड़ा इस चीज में सीयू से पीछे। हाँ, इस चीज में थोड़ा सा सीयू से पीछे है, बाकी तो सीयू ठीक है। तो भाई ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, और काफ़ी चीज़ें जो स्टूडेंट्स को डाउट रहता है वो आई होप कि इस वीडियो से क्लियर हो गया हो।